चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के चौथा विधि वज्र गुणन विधि। कौन सी? वज्र गुणन विधि में या जब युगपत समीकरण को का हल लुप्तीकरण से हल करते हैं, अचर पद का मान जब रखते हैं तो उससे प्राप्त हल को की कहेंगे वज्र गुणन विधि। और उससे प्राप्त जब इसको भी करेंगे लुप्तीकरण विधि से आए और उससे जो मेरा अचर पद का मान जो आएगा उसी को की कह देंगे हम लोग वज्र गुणन विधि। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख बता दीजिए। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 समीकरण, और bx प्लस by प्लस e बराबर मैं abc b e f बराबर 0 समीकरण। इसको किस विधि से हल करना है? लुप्तीकरण विधि से। किस विधि से? और जो इसका मान बचेगा वही अचर पद की कहला जाएगा वज्र गुणन विधि। तो इसको हल करना है लुप्तीकरण विधि में हल करने में ये क्या करते थे, या तो x के गुणन को बराबर कर देते थे या y के गुणन को बराबर कर देते थे। तो y को काटो, x का मान निकाल लीजिए तो इसमें b y है, यहाँ e y, तो इसमें e से एकरा में b से गुना कर दिए। समीकरण एक गुना को लिखिए e और दो गुना b से, है ना? यहाँ है b बाई है जी, e से गुना करेंगे तो b e बाई हो जाएगा, यहाँ b से गुना करेंगे तो b e बाई हो जाएगा कि नहीं? वैसे ना बाई को गुना को बराबर करके निकाल देते। चलिए गुना कीजिए, e गुना a करेंगे a e x प्लस b e बाई प्लस c e बराबर 0 गुना e करेंगे तो 0। अब b से गुना कीजिए, b dx प्लस b e बाई प्लस bf बराबर 0। कोई दिक्कत? गुना कर दिए खाली, कोई दिक्कत? ये दोनों सेम आ गया है, मगर दोनों कौन सी है? तो की करते हैं घटाने पर माइनस माइनस माइनस। अब e बाई b e बाई माइनस में b e बाई प्लस में खत्म, की बच गया a e x माइनस b dx बचा ना जी, प्लस c e माइनस b f बराबर बचा कि नहीं? की निकल रहा? सूत्र निकल रहा, मान निकल रहा। ये दोनों में x है तो ये पर रह देते हैं a e x b dx, ये दोनों को ऊपर भेज दीजिए। तो माइनस वाला पहले भेजिए ताकि प्लस हो जाए, ये माइनस में ये प्लस में, इसी को पहले लिख लीजिए, माइनस में उछड़ जाएगा तो b f, ये प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में। ये दोनों में x है ना, x क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, की बच गया a e माइनस b d बराबर b f माइनस c। अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर इस सूत्र निकल गया, याद रखिएगा। x बराबर ये गुना में उछड़ जाएगा तो b f घटा c बटा a e घटा b d। अब इसे याद रखिएगा, समझ गया? x का मान निकल गया ना। अब x का मान निकालने के लिए आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा, है ना? समझ रहा है बात? अब क्या कीजिए, अब इसका मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो बहुत ज्यादा गुना कहे कि ABCD ने बहुत ज्यादा गुना भागा करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए आप, अभी b को काटे थे, अभी a को काटते हैं। समीकरण 1 गुना यहाँ ax ने है तो b से गुना कर देते हैं, और 2 गुना यहाँ d है ने तो a से गुना कर देते हैं। बराबर आ जाएगा कि नहीं? एक कर वाला एकरा गुना कर दिया, एक कर वाला तो बराबर है करेगा जी। a में d से गुना कीजिए, a गुना d करेंगे
ए डी एक्स प्लस बी गुना डी करेंगे बी डी बाई प्लस सी गुना डी करेंगे और जीरो में डी से गुना करेंगे। अब इसमें ए से गुना कर रहे हैं तो ए डी एक्स प्लस ए ई बाई प्लस ए एफ बराबर 0। घटाने पर लिखोगे माइनस 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 है ना, दोनों से खत्म। लिख दो बी डी बाई माइनस ए ई बाई प्लस सी डी माइनस ए एफ बराबर 0। ये दोनों में बाई नहीं लगा, उसको ऊपर कर दीजिए बी डी बाई माइनस ए ई बाई बराबर ये माइनस वाला पहले लिखो तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, प्लस में उस जाएगा तो माइनस में। दोनों में बाई है, बाई कॉमन ले लीजिए बी डी माइनस ए बराबर ए एफ माइनस सी डी, बाई का मान निकाल लीजिए बाई बराबर गुना में उछल जाएगा तो ए एफ माइनस सी डी बटा बी डी माइनस ए। समझ गए ना? लुप्तीकरण विधि से हल करने के बाद जो अचर पद का मान आता है, जो अचर पद एक्स और वाई अचर पद में है, जो अचर पद का मान आता है वही की कहलाता है पद गुणन विधि। तो एक्स का मान ई आया, वाई का मान ई आया। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? उतार लीजिए इसको। समझ गया सर? निकालो वाले कहां? चलिए इसको एक तरफ से आप निकाल के बता देते हैं आपको, आपके किताब में भी बताया हुआ है ना? चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जब x का मान निकालना है तो x को झाप देना है। झाप दिए, अब तिरछा तिरछी गुना कर दिए, पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा b गुना f बी एफ, अब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस c गुना e। ठीक, अब किसका मान निकालेंगे? बाई का। किसका मान निकाल रहे हैं? बाई। तो बाई को झापेंगे, पहला बार में ऊपर से नीचे ने और दूसरा नंबर में नीचे से ऊपर। बाई को झाप दिए, अब नीचे से ऊपर, बाई को झापाया हुआ है तो इस झापते में की बचेगा? सी डी और ऊपर से नीचे माइनस, इसको झापे है ना जी ए एफ। ठीक, कोई दिक्कत? क्या बोले? जिसका मान निकालना रहे उसको झाप दीजिए और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। पहला बार में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाए में माइनस, दूसरा बार में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे माइनस। ठीक, पहला बार में ऊपर से नीचे, दूसरा बार में नीचे से ऊपर, फिर तीसरा बार में पहला ऊपर से नीचे। तीसरा में किसका मान निकलता है? चर पद का, है ना? चर पद को कुछ नहीं मानते, एक मान लेते हैं, है ना? अब इसको झाप दिए ऊपर से नीचे, की है ए, नीचे से ऊपर माइनस में बी डी। देख लीजिए मान निकल गया, इतना छोटा में निकल गया। फिर से देखिए x के झापिएगा बी एफ लिखे है ना, और नीचे से ऊपर माइनस में ई सी लिखे कि नहीं? बाई को झापे, पहला बार में ऊपर से नीचे, दूसरा बार में नीचे से ऊपर, बाई को झापे सी डी माइनस ए एफ, है ना? तीसरा बार में किसका? एक्स के मान, बाई के मान में, तीसरा पद में चर पद का मान, है ना? एक, इसको झाप दिए ए ई माइनस बी डी। कोई दिक्कत? अब किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है, एक इसके साथ मान रख दीजिए। बाई का मान निकालना है, इसके साथ मान रख दीजिए। एक्स बराबर बी एफ माइनस सी बराबर 1 ए ई माइनस बी डी। तिरछा तिरछी एक्स गुना ए ई माइनस बी डी बराबर 1 गुना इतना करेंगे बी एफ माइनस सी।
x का मान निकालेंगे, x बराबर गुना में उछट जाएगा तो bf माइनस c बटा a माइनस bd। देखो तो आया x का मान, आए मिला लीजिए किताब से। y का मान निकालना है, y का मान रखिए cd माइनस af बराबर 1 बटा a माइनस bd है ना। तिरछा तिरछी y गुना a माइनस bd बराबर 1 गुना इतना करेंगे cd माइनस af है ना। y का मान निकाल लीजिए, y बराबर गुना में चल जाएगा तो cd माइनस af a माइनस bd। देख लीजिए जी, मिला लीजिए जरा समान आ गया। अब इसी में एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण दिखाइए। अरे कोई हिसाब दिखाओ, एकागो हिसाब दिखाओ जो दे दिए बनावे लिया इस किताब से कहीं पर से दिखाओ। बोल x प्लस y बराबर 14। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका व्यापक रूप में क्या था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रखना है। वज्रगुणन में बराबर के उस साइड चर नहीं रखना है, क्या रखना है 0। t प्लस में इशारा आएगा तो इसलिए माइनस x माइनस y माइनस 14 बराबर 0। दूसरा का x माइनस y बराबर 4। समझी, x माइनस y बराबर 4, इसलिए x माइनस y प्लस में इशारा आएगा तो बराबर 0। ई की हो गया, ई सी हो गया, एक पर के डी आई ई ई ई एक सी का मान पता हो गया ना। अब किसका मान निकाले, x का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं, x का। सूत्र लगाइए, बी माइनस सी ए, एकदम आसान हिसाब हमारा दे दे तो हम की करिए। बी का मान बताइए, ए बी सी डी ई एफ, देख कर बता सकते हैं बी का मान। बाई मान लिखाएगा जी, कुछ नहीं तो एक रहता है ना, बाई नहीं तो एक ही बाई है। हाँ यहाँ माइनस में ध्यान दीजिएगा, माइनस एक माइनस एक, बी गुना एफ, एफ का मान बताइए माइनस 4। समझ रहे हैं? अच्छा गलती हो गया, कंफ्यूज कर दिया, झूठ कंफ्यूज कर दिया। चलो देखो फिर से, अब हथा रख रख के बोलते हैं। यहाँ बी है जी, बी का मान की है माइनस 1, अब बी गुना एफ में है, एफ एफ के मान की है माइनस 4, और सूत्र में माइनस है, घेर के लिखिए। सी सी के मान, सी के मान माइनस 14 गुना सी ई के मान माइनस 1। अब जब कोई अंक रहेगा तो एक्स बाई नहीं लिखाता है जी। चलिए बटा ए के मान 1 गुना ई के मान माइनस 1। अभी सूत्र वाला भी हिसाब नहीं बनेगा तो बेकार है, सूत्र लिखा हुआ सूत्र याद करके मान बैठा दीजिए। और कौन सी है, बी के नाम मान, बी के मान माइनस 1 गुना डी के मान 1 माइनस ना 1 है ना। अब हल कर लीजिए, माइनस 1 गुना माइनस 4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 माइनस 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 प्लस 14 एकम 14 बटा 1 गुना माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 ये माइनस नहीं माइनस 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 1 गुना 1 करेंगे 1, 4 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 10। यानी 0 कैसे आ जाएगा, 0 आएगा, 0 हो जाएगा, x का मान 0 है कहाँ, ओ यहाँ माइनस ले लिए, कम नहीं कर दीजिए वाला ले, क्या करें। अरे अंक वाला लिखा तो सब, बिना अंक वाले में आज दर्द माथा दर्द करता है। बोल 7x माइनस 2y बराबर 8।
इसलिए ध्यान दो मेरी साथी, यहाँ पर नहीं बोल दिया जखने कि सर माइनस क्यों दे दिए, जखने नहीं दिखाइए। 7x माइनस 2y प्लस में इशारा है तो माइनस में बराबर 0। हाँ बहुत अच्छा था। 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 18। 3x प्लस 4y प्लस में इशारा है तो अब ध्यान दीजिएगा बराबर के उस 0 रखना है। इक्की हो गया, ए इक्की हो गया, बी इक्की हो गया, सी ए बी सी ई डी ई ई एफ। मान लीजिए भाई हमरा माथा दर्द नहीं करिए। ए के मान 7, बी के मान सी के मान 7, डी के मान 3, ई के मान 4, एफ के मान माइनस 18। अब x बराबर की है बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी बी। बताइए बी के मान, बी एफ के मान माइनस इस सूत्र में माइनस, सी के मान घेर के माइनस 8, ई के मान 4, ए के मान 7, ई के मान बी के मान डी के मान माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36। ये माइनस में माइनस प्लस 832 और 7 चौक 28। ये माइनस में माइनस 3 दूनी 6 कितना 32 36 6 2 8 और 3 3 68 आई 34 दूनी। इसलिए x बराबर 2 बाई का ए रख दीजिए। अब जगह में अंत करिए c के मान माइनस 8, सी डी के मान 3। माइनस वाला हमेशा यहाँ पर घेर के लिखिए अगर माइनस में रहता तो। ए के मान एफ के मान माइनस 18 बटा ए के मान ई के मान बी के मान डी करके डी के मान प्लस माइनस माइनस 24। ये माइनस में ही हो गया, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 18 126 आए 18 26 126 बटा 7 चौक 88 माइनस माइनस 3 दूनी 6 बस घटा 102 बटा 34 दिया बाई बराबर। समझ गया? चलिए उतार लीजिए।